सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं दोबारा लौटती हुई दरीफ जी, आपका संपर्क बार बार कट रहा है। सुप्रिया जी, रणदीप सुरजेवाला जी का मैं एक ट्वीट देख रही थी, उसमें उन्होंने एक अखबार की कटिंग का हवाला देते हुए ये कहा कि भारत में भी बहुत जल्द श्रीलंका जैसी स्थिति बन सकती है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? पहले मैं आपके लिए ये करेक्ट कर दूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बन सकते हैं, उन्होंने एक तथ्य बोला है और वो तथ्य आपके दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है। 2014 में देश पर कर्जा था 56.5 लाख करोड़ का, 56.5 लाख करोड़ का देश पर कर्जा था। 2022 में ये कर्जा 2.5 गुना बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है। 56.5 लाख करोड़ से 139 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने तथ्य बताते हुए कहा कि सोचिए, समझिए और जानिए, कहीं श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं। कर्जे के बढ़ने को तो आरबीआई का डेटा प्रूफ कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अपने आंकड़े प्रूफ कर रहे हैं। पहली चीज, मैं वीडियो पर नहीं ज्वाइन कर पाई थी, लेकिन ऑडियो पर यह बहस सुन रही थी और यहां पर बोला जा रहा था कि सब कुछ चंगा सी। अगर सब कुछ चंगा होता तो हमारी अर्थव्यवस्था, जब कोविड आया, दुनिया की सबसे खराब अर्थव्यवस्था ना हो जाती। आज एक तथ्य दर्शकों को और आपके माध्यम से बताना जरूरी है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, 3rd एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब 164th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई है 193 देशों में। तीसरे नंबर से 164वें नंबर पर हम पहुंच गए। ये कृपा करिए इन लोगों ने। यहां पर यह कहा गया कि अनदेखी, आर्थिक चीजों की अनदेखी हुई श्रीलंका में। श्रीलंका में 2 चीजें हुई जो आज हमारे देश में हो रही हैं। श्रीलंका में पूंजीपतियों की मोनोपोली बनाई सरकारों ने बनने दी, और जो धार्मिक, जो सौहार्द था देश का, उसको खंडित करने का काम किया गया। पोलराइजेशन का एक माहौल बनाया गया, आपस में लोगों को लड़ाया गया। ये राजपक्षे जी ने किया और उसका नतीजा आज श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है। हमारे देश में आज जो धार्मिक उन्माद, एक हिंसा, एक नफरत का माहौल है, वो हमारी किसी भी अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। निवेश को, कंजम्पशन को, किसी भी चीज को, इसके खिलाफ आज बात करना जरूरी है। जनवरी से अभी तक 40 बिलियन डॉलर रिजर्व से आरबीआई ने रुपए के डिफेंस में लगा दिए, लेकिन रुपए को डिफेंड हम नहीं कर पा रहे हैं। यह अलग बात है कहना कि डॉलर हर जगह रिवैल्यू हो रहा है। यह असलियत है कि 40 बिलियन डॉलर खर्चा करने के बावजूद आज हम अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट नहीं बचा पा रहे। ऐसा क्यों है? और एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करना चाहिए। 91 में मत जाइए, इसका कंपैरिजन 2013 में करिए। और यहां पे मुझे लगता है जफर जी हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी से। जब फेडरल रिजर्व के चीफ बेन बर्नांके ने 2013 में कहा कि हम टेपर करेंगे, हम बॉन्ड्स को टेपर करेंगे, कम करेंगे, तो टेपर टैंट्रम हुआ, मार्केट्स गिरने लगे, रुपए की वैल्यू गिरने लगी। लेकिन 5 महीने में भारतीय सरकार ने, ये रूमर फॉरवर्ड मार्केट में चल रही थी कि 76 पे जाएगा, 12 बिलियन डॉलर गए, लेकिन नीतियां बदल के 35 बिलियन डॉलर देश में वापस आ गए। आज कितने बिलियन डॉलर वापस जा रहे हैं और उसका एक पैसा क्यों नहीं इस देश में वापस आ रहा है? आज इस देश के पूंजीपति, इस देश के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इस देश के कॉर्पोरेट्स देश में निवेश करने को नहीं तैयार है, बाहर निवेश करने को तैयार है। ठीक है सुप्रिया जी, आपने बहुत सारी बातें रखी है। मैं जफर जी से उस पर जवाब लूं। अशोक जी माफ कीजिएगा, अब चूंकि बहुत सारे और आंकड़े आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को सुनना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए थोड़ी सी माफी के साथ मैं कुछ मिनट आप मुझे और दें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप जिस आर्टिकल का हवाला देते हुए सुरजेवाला जी ने ये बात कही, उसी आर्टिकल का एक हिस्सा भी मैं आपके सामने पढ़कर रख रही हूं। वो यही आर्टिकल कहता है कि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हमारा देश केवल पर्यटन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हुई क्योंकि उसका पर्यटन चौपट हो गया। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटन के अलावा आय के स्रोत, कृषि और इंडस्ट्री तक में भारत का निर्यात बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र तक में हम निर्यात कर रहे हैं। भारत का सर्विस सेक्टर भी अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान दे रही है, इसलिए हम श्रीलंका जैसी स्थिति में नहीं है। अब मैंने उसी आर्टिकल का एक हिस्सा पढ़ के आपके सामने रखा, बट यू हैव रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, जिसका जवाब जफर जी देंगे। जफर जी, देखिए, सुप्रिया जी ने जो सवाल उठाए
मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2013 ही कई बात उन्होंने की, तो 2013 में उनको याद होगा कि डॉलर जो है रुपये के अगेंस्ट किस तरह से डिप्रिशिएट किया था कि 58 से लेके सीधे 69 रुपए या 70 रुपए तक चला गया था। पॉलिसी चेंज हुई, बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन वहां तक स्लाइड किया था, वापस उसमें रिकवरी हुई। लेकिन इस तरह के हालात पिछले कई सालों में, कई दशक में नहीं देखे गए जो इस हालात से आज दुनिया जो गुजर रही है। दुनिया में महामारी के बाद हमने महामारी में जिस तरह से टैकल किया इकोनॉमी को, वो अपने आप में एक मिसाल है कि हमने एकदम इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो होने के बावजूद भी हम तेजी से उससे उस तकलीफ से उभर पाए और देश को निर्भरता की तरफ ले गए और बहुत सारे ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए, इनिशिएटिव लिए, पॉलिसी प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए, जिससे आज देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अब बात रही कि आप अगर देखिए उस वक्त के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को और आज देखिए, पॉलिसी पैरालिसिस 2013 में थी, जो 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी दुनिया की थी उसमें इंडिया 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी और ये उस सिचुएशन से बैंक की हालत, एनपीए बहुत हालत खराब थी, कोई निवेश करना नहीं चाहता था, इन्वेस्टमेंट, वो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सब टेरेबल दिखते थे। आज अगर उसको उठा के देखिए तो आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट 13 महीना का यहाँ पर है, रिजर्व 300 बिलियन से आज 600 बिलियन है। आप ठीक है, टेम्पोररी जो है इन्वेस्टमेंट, जो लोग जो बोलते हैं फास्ट मनी जो है, हॉट मनी जो स्टॉक मार्केट में आता है वो आया था, कुछ लोग जो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो वापस लेकर गए, इस डॉलर में थोड़ी सी डॉलर को ज्यादा बाई किया है, इसलिए डॉलर जो है अप्रिशिएट किया है रुपये के अगेंस्ट। बट बाकी करेंसी जो आप उसको देखिए वो भी अब डिप्रिशिएट किया है डॉलर के अगेंस्ट। सिर्फ खाली रुपये को मत उठा के देखिए, यूरो वर्सेस डॉलर देखिए क्या होता था, जीबीपी वर्सेस डॉलर देखिए क्या होता था, बाकी करेंसी को आप देखिए क्या होता था। तो एक डॉलर डिमांड इसलिए कि वहां पर लोग वापस जाके जब हाई इंटरेस्ट रेट रिलीव हो रहा है, वहां पर लग रहा है अपवर्ड प्रेशर इंटरेस्ट रेट में, तो जाहिर है वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान बहुत मजबूत स्थिति में है, तेजी से निवेश हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।